जय हिंद साथियों। साथियों, ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसका कि एक्स-सर्विसमैन के द्वारा लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 23 फरवरी 2022 को अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन ले लिया था और उसको सुरक्षित रख दिया था। अब रह गया था उनको केवल डिसीजन को डिस्क्लोज़ करना, यानी कि उस डिसीजन को सार्वजनिक करना। तो साथियों, आज आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है अपना डिसीजन दे दिया है। अब इस डिसीजन में उसने कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन दिए हैं, वो मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा। एक तो सबसे पहले जो है नंबर 1 पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो वन रैंक वन पेंशन है, उस पर जो है सरकार के जो फैसला है उसी को बरकरार रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे ओआरओपी सिद्धांत को और 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता, यानी कि जो गवर्नमेंट ने ओआरओपी जिस प्रकार से लागू किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन की नीति को सही ठहराया और शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति में, अब दूसरा पॉइंट आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो 5 साल में जो पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है, आपको पता होना चाहिए, जो एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट उनकी डिमांड थी है कि हर साल में जो है एक्स-सर्विसमैन का ओआरओपी के तहत जो है पेंशन रिवीजन होना चाहिए। तो उसी पे दूसरा डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है कि जो सरकार की जो नीति है 5 साल वाली, वो बिल्कुल सही है। और इसी प्रावधान के तहत जो है दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो इसी प्रावधान के तहत जो है 1 जुलाई 2019 को, यानी कि 2014 में ओआरओपी लागू हुआ था, तो 5 साल का रिवीजन तो इसे जुलाई 2019 में रिवीजन होना था। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि गवर्नमेंट जो है इसकी समीक्षा करे और इसे जो है 3 महीने के अंदर जो है जितना भी बकाया है, क्योंकि अभी तक 19 में होना था लेकिन मिला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा-सीधा कहा है कि अभी 3 महीने के अंदर इसका जो भी करना है इसकी समीक्षा, और 3 महीने के अंदर इसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए। साथियों, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ जी की बेंच ने कहा है कि ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र के फैसले में कोई दोष नहीं है और सरकार के नीतिगत मामलों में हम दखल देना नहीं चाहते हैं। अदालत के ने ये भी निर्देश दिया कि सरकार का जो 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा है, वो 3 महीने में इसका भुगतान कर दें। ये मैंने आपको बता ही दिया था। और आपको मैं कुछ पीछे भी ले जाना चाहता हूँ कि याचिका में जो है क्या मांग थी। तो भूतपूर्व सैनिक जो संघ था, उनके द्वारा याचिका में भगत सिंह कोश्यारी समिति द्वारा 5 साल में एक बार आवधिक जो समीक्षा की वर्तमान नीति थी सरकार की, उसकी बजाय ऑटोमेटिकली वो चाहते थे कि ऑटोमेटिकली हर साल में जो है इसका जो है वार्षिक संशोधन के साथ-साथ वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की तो ये मांग की गई। इससे पहले जो है 16 फरवरी को भी जो है इससे पहले 16 फरवरी को भी सुनवाई अदालत में हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो है, अदालत ने जो है केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और उसका क्या जवाब दिया था केंद्र की तरफ से, मैंने वो भी पिछली वीडियो में आपको बताए थे। उन्होंने जो है एमएससीपी के ऊपर सवाल पूछा था, हर साल रिवीजन के जो है पर सवाल पूछा था, कितने का खर्चा आएगा, ये चीज़ें सारी की सारी जो है पूछी थी और उसका जवाब जो है केंद्र की तरफ से दिया गया था। तो साथियों, जो आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक्स-सर्विसमैन को क्या फ़ायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ, इसका आकलन आप खुद ही कर सकते हैं। आज के लिए जो है इतना ही। आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।